खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रांची के मेन रोड में सावन के अंतिम सोमवारी पर बाबा भोले पर जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। रांची के आसपास के क्षेत्रों से कांवरिया आकर पहाड़ी मंदिर स्थित बाबा भोले के दरबार में जल अर्पण करते हैं और नामकुम स्थित स्वर्ण रेखा नदी से जल लेकर पहाड़ी मंदिर तक पैदल चलकर बाबा भोले को जल अर्पण करते हैं। स्वर्ण रेखा नदी से पहाड़ी मंदिर तक जगह जगह समाज सेवी की ओर से स्वागत शिविर लगाया जाता है, जहां पर कांवरिया बाबा भोले के भजन पर झूम उठे हैं। और आपको बता दें कि नाचते गाते पहाड़ी मंदिर के लिए जाते हैं। शहर के मुख्य मार्ग मेन रोड पर पिछले 42 सालों से समाज सेवी की ओर से कांवरियों की सुविधा के लिए स्वागत शिविर लगाते रहे और झूमने थिरकने के लिए भजन का आयोजन किया जाता रहा है। सावन का अंतिम सोमवारी है और इस अंतिम सोमवारी पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर में सावन के अंतिम सोमवारी पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही पहाड़ी बाबा पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं अंतिम सोमवारी को लेकर मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ चुकी है। रुचि का रुख करते हैं। रुचि, सावन के पावन महीने का आज आखिरी सोमवारी है और आखिरी सोमवारी को लेकर मंदिरों में काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। आप किस मंदिर में मौजूद है, वहां पर किस तरह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है? बिल्कुल करिश्मा, बता दें कि राजधानी रांची के भी सभी जो शिवालय हैं उसमें सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और फिलहाल जहां हम मौजूद हैं वो बूढ़ा महादेव एक मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां मां दुर्गा का भी मंदिर है। तो कह सकते हैं कि शक्ति और शिव दोनों का समागम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और सुबह से ही भक्त जन जो है 4 बजे अहले सुबह से ही यहाँ पर तांता लगाए हुए हैं। हालांकि कुछ भक्त जन है जिनसे हम बात करते हैं, सुबह से ही आप सावन की अंतिम सोमवारी है और पूजा कर ली, पूजा अर्चना कर ली? जी, पूजा अर्चना हो गया। क्या भगवान भोलेनाथ से सावन की अंतिम सोमवारी पर क्या कुछ प्रार्थना की, क्या मन्नतें मांगी? हमने मन्नतें मांगी कि सारे देश में एकता समृद्धि बनी रहे और ऐसे ही जैसे हमारा देश तरक्की कर रहा, हिंदू सनातन को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के सभी तरफ जयकारा हो बोलबम का, भोलेनाथ का, यही हम लोगों की कोशिश रहेगी। तो करिश्मा, सभी जो सनातनी हैं वो चाहते हैं कि सावन के इस अंतिम सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ पर आस्था के जल को चढ़ाएं और इस पुण्य के भागी बने। और भी कुछ भक्तजन हैं, पूजा अर्चना हुई। सुबह से कितने भक्तजन यहाँ पर आए? सुबह से यहाँ जो सुबह 4 बजे मंदिर खुला उस समय से भक्त का एको कमी अभी तक नहीं हुआ है। 11 बजने जा रहा है, अभी तक भक्त का आना जाना लगा हुआ है। पूरे दिन शिवालयों में भीड़ रहती है और कई जो भक्तजन हैं वो यहाँ पर क्या अभी पूजा किए होंगे? भगवान भोलेनाथ से क्या प्रार्थना रही? हमारी ये प्रार्थना रही है ना कि लगातार पिछले 2 सालों से हम कोरोना का ही रहा, भगवान शिव जी से ही प्रार्थना रहा कि अगले सालों में हम लोग सभी के जीवन में सुख और शांति कायम रहे और हम अच्छे से रहें। ये मेरे भगवान शिव से मेरे मनोकामना रहा, प्रार्थना रहा। पूरे शहर ही नहीं, देश नहीं विदेश, पूरे विश्व में शांति रहे, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निजात मिले, चूंकि हर वर्ग जो है इससे प्रभावित हुए थे। अच्छा, आप जो है वो क्या प्रार्थना किए थे? देखिए, जो पिछले वर्ष जो देखा जा रहा था, जो कोरोना महामारी के कारण जो मंदिरें सब से जो बंद पड़ गए थे, तो महादेव की कृपा यही है कि इस तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो और सभी सुख। बिल्कुल रुचि, भक्तों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु पहाड़ी मंदिर पहुंच रहे बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए। तो ऐसे में भारी भीड़ पहाड़ी मंदिरों में भी देखा जा रहा है श्रद्धालुओं की। तमाम बातचीत के लिए रुचि, आपका बेहद शुक्रिया।